और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लवलीना ने देश का नाम रोशन किया है। कांस्य पदक लवलीना ने जीता है। हालांकि सेमीफाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उनसे खास बातचीत की आज तक ने, सुनिए क्या कहा उन्होंने। वो मेहनत आज रंग ले आई सब रंग ले आई ये भी नहीं बोल सकती हूँ। मैंने जितना तक सोचा था उतना तो नहीं हो पाया, लेकिन हाँ मैं खुश हूँ कि मेडल मिला। मैं आगे और कोशिश करूँगी कि और मैं मेडल इंडिया को दे पाऊँ। हाँ आज जब आप उतरी, गोल्ड मेडल दिख रहा था, आपको लगा था कि यार मैं जीत सकती हूँ? हालांकि बहुत जो बॉक्सर जिनके अगेंस्ट आप खेल रही थी वर्ल्ड चैंपियन है वो, पर फिर भी आपको कहीं उम्मीद थी? क्योंकि आखिरी बार आपसे जब बात हुई थी आपने कहा था कि मेडल तो यार गोल्ड ही होता है। हाँ जी, मैं यही सोच के आई थी। मैं कब से बोल रही हूँ कि मैं बस गोल्ड ही सोच के आई थी, क्योंकि जब से मैंने ओलंपिक के बारे में जाना है तब से बस यही था कि मैं ओलंपिक में आऊँ और गोल्ड मेडल ही जीत के जाऊँ। तो इस बार भी मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि गोल्ड मेडल ही लेके जाऊंगी। लेकिन हाँ, मैं रिंग में उठने तक मेरा यही कोशिश रहा, खेल ख़त्म होने तक यही कोशिश रहा कि मैं उसको मारूं और जीतूं। लवलीना, आपने बहुत कुछ देखा है अपने 23 वर्ष की इस उम्र में, बहुत कुछ देखा है आपने अपनी से बात हो रही है। हमारे संवाददाता टोक्यो में राहुल लगातार वहां पर मौजूद है, पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं। तो लवलीना जिस तरह से बता रही थी कि जाहिर सी बात है वहां तक पहुंचने का जो वो रास्ता था, हाँ बहुत था बचपन से। मतलब गांव में ही ऐसा होता था कि लड़की, पहले तो हम 3 लड़की थे, उसके लिए ही बहुत मतलब लोग बोलते थे कि मतलब ये अंधविश्वास था कि शायद मेरे मम्मी पापा ने पिछले जन्म में कुछ गलती किया होगा इसीलिए इनको लड़की हुई, ऐसे भी मतलब लोग बोलते थे। और लड़की होने की वजह से मैं जब बॉक्सिंग में आया तो भी लोग बहुत बात करते थे। तो उसके बाद भी जर्नी बहुत रहा, बहुत सारी चीज़ मैंने छोड़ा, बहुत मतलब सेक्रीफाइस किया। जैसे मैंने तब भी बोला था कि बहुत सारी चीज़ होते हैं जो मैं करना चाहती हूँ वो नहीं कर पाती हूँ गेम के लिए। जैसे मुझे कुछ खाना अच्छा लगता है लेकिन मैं नहीं खा पाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि गेम में इफ़ेक्ट पड़ेगा। मैंने बोला कि बचपन से आज तक मैंने कहीं घूमने नहीं गया, तो मुझे जाने का मन होता है लेकिन मैं नहीं जाती थी कि मुझे गेम में कुछ प्रॉब्लम ना हो सोच के। तो और भी जैसे कि घर से दूर रहना, मम्मी पापा से दूर रहना, तो बहुत सारी। लवलीना, बीच में अभी पीछे आप प्रैक्टिस कर रही थी ओलंपिक्स के लिए, आपकी मदर की तबीयत ठीक नहीं थी, आप उनसे भी नहीं मिल पा रही, इतने बुरा दौर चल रहा था उनके साथ, तो किडनी ट्रांसप्लांट उनको चाहिए था। हाँ, तो हाँ। अब बात हो रही है उनसे, अब खुश हैं सब घर परिवार में? हाँ जी, उनका ऑपरेशन हो गया। तो मैं उस टाइम पे भी बस 1 दिन के लिए मैं मम्मी के पास से आ गई थी, उनको देख नहीं पाई मैं। मतलब ऑपरेशन थिएटर से वो निकला ही नहीं, मैं देख नहीं पाई, आ गई बस 1 दिन के लिए बस गई थी। उस टाइम पे मैं उनके साथ रहना था लेकिन मैं नहीं रह पाई। हाँ बहुत बुरा लगता है अभी। हाँ थोड़ा बहुत बात होता है। और लवलीना, आखिरी सवाल, घर पे सड़क बन गई है, अब तो आसाम में जो है वो लग रहा है कि लवलीना हर घर की बेटी बन गई है, पूरे देश में हर घर की बेटी बन गई है, आसाम के लिए बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे कैसा रिएक्शन है? आपकी बात हो रही होगी फ़ोन पे घर पे किसी से? हाँ, इतना मैं सोशल मीडिया बंद करके रखी थी, मतलब अभी 6 महीने हो गए। हाँ, मम्मी पापा से तो बात होते हैं, वो लोग बताते हैं कि आसाम का सिचुएशन कैसा है, और बाकी तो जाके ही पता चलेगा। अभी फ़ोन खोलूँगी तभी पता चलेगा। अब अगला गोल क्या है? अगला नेक्स्ट तो मेन तो 24 ओलंपिक से है, लेकिन उससे पहले वर्ल्ड चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स से। तो ये है लवलीना, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो ऐसा ही प्रदर्शन करती रहेंगी और सब कुछ अच्छा होगा। राहुल रावत, टोक्यो। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।